आपने मुझे काम ही नहीं जीने का सबक सिखाया, जिस पर चलकर सारे रास्ते आसान लगते हैं। आपने चैन और सुकून का सही मतलब सिखाया। ऐसे कैसे आप कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं मेरी कक्की पर? कक्की ऐसा कभी नहीं कर सकती, समझे आप? वो इतनी बुरी भी नहीं है। प्रेम में किया गया अपराध अपराध नहीं कहा जाता। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी से प्रेम नहीं करता। 2-4 प्यार के पल मिले हैं और मैं इसे आपके साथ मुस्कुराते हुए बिताना चाहती हूँ, और आप हैं कि मुझे 3-4 दिन के लिए छोड़कर जा रहे हैं। महेश बाबू, जब आपका ये कैंसर अभियान खत्म हो जाएगा तो मुझे आपके साथ बाजार जाना है। ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे इन झंझटों में मत फंसाओ। तुम अकेली जाना और जो तुम्हें पसंद है वो मेरे लिए लेके आना। वैसे भी मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद आती है। और तुम्हें याद है ना कि कामाख्या देवी की यात्रा के दौरान तुमने कितनी शॉपिंग की थी? यार एक बात बताओ, तुम लेडीज को इतना टाइम कहां से मिल जाता है शॉपिंग करने का? आपका बोलने का मतलब क्या है कि मैं बेकार की शॉपिंग करती हूँ? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। और हाँ, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं कि कामाख्या की यात्रा में तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी कोई नई मन्नत मांगो ताकि हम फिर से कहीं घूमने निकल पड़े, किसी ऐसी जगह जहां हम दोनों को एक दूसरे के सिवा कोई नहीं जानता हो। मगर अभी तो आप अकेले जा रहे हैं ना। लेकिन क्या है ना, प्यार में थोड़ी दूरी होनी भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इंतजार के बाद प्यार का मजा ही अलग होता है ना? और बस 3-4 दिन के लिए जा रहा हूं, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है, अब चलिए, आपका बैग तैयार हो गया है। कमला, अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हें वहां पहुंचते ही फोन करूंगा, ठीक है? अब मैं निकलता हूं वरना देर हो जाएगी। अरे मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। अरे कोई रास्ता रास्ता इस रास्ते से हमारा क्या वास्ता, ये तो लंबा पड़ेगा। और ये शॉर्टकट, वहां पर बहुत सारी भीड़ होती है और ये रास्ता तो किसी को पता भी नहीं है। हाँ, आराम से चले जाएंगे और घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट है ना, और ज्यादा बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। इधर से हम चले जाएंगे। हाँ, एकदम सुनसान। बुजुर्गों ने कहा है कि सुनसान रास्ते पर चोरी चकारी और लूटमारी होती है। चलो, काली माता, इस बार मुझे साकुशल घर भेज देना। अगली बार आपसे बोल रहा हूँ, प्रॉमिस, मैं इस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। चले, मैं तो चला। काका, आप इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं? अरे कौन हो भाई? हैं? जान ना पहचान? मैं तेरा मेहमान। अरे भाई, क्या काम करते हो? हैं कि यही काम है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हैं? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे अभी कुछ ही दिन पहले तो टकराए थे। ए भैया, कलकत्ता में लाखों लोग रहते हैं और हर आते जाते कितने लोग टकरा जाते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं कि मैं हर किसी को पहचान नहीं लगूं। हैं? सही कहा आपने। शायद आपको याद नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जहाँ हम लोग मिले थे वहाँ कोई भीड़ नहीं थी। केवल 2 लोग थे, आप और मैं। चलो भैया, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन इतना तो समझ गए होगे कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। समझ गए? हाँ,
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आपकी उम्र का तकाजा है या आप ना पहचानने का नाटक कर रहे हैं। एक कैसे मूर्ख से पाला पड़ गया है। अरे कितनी सीधी सरल आसान सी बात है भैया कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ समझ गए? नहीं समझे तो और समझाऊं खोल के? समझ गए। ये क्या है? कंधे पे हाथ क्यों है? ये आपकी उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में लोग याददाश्त भूल जाते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है ना, इंसान शक्लों के साथ साथ बातें भी भूलने लगता है। अभी आप जाइए, मैं आपको अच्छे से याद दिलाऊंगा कि हम कहाँ मिले थे, क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, बहुत जरूरी। अब देखिए, अब ये ड्रामा क्रिएट मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे बहुत दूर जाना, आपको क्या मालूम है? हाँ माफ कीजिए अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो, मगर डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। साहब एक कमाल की खबर लाया हूँ, और जो खबर लाया हूँ उस तक पहुंचने के लिए मेरे पसीने छूट गए। अगर कोई कमाल की खबर लाया होगा तो ही अपना मुंह खोलना, नहीं तो अभी तेरी बकवास कहानियां सुनने का मेरा कोई मूड नहीं। साहब मैं आपके साथ थोड़ा ही ना मजाक करूंगा। ये खबर सुनकर आप मेरी पीठ थपथपाएंगे और मेरी प्रमोशन की अर्जी कराएंगे। ऐसी कौन सी खबर लेकर आए हो भोला? साहब मैं आज देवीकांत से मिला था और उसने रंगराज से जुड़ी मुझे कुछ बातें बताई। कैसी बातें? साहब वो रंगराज जिस वक्त फरार हुआ था उसी दौरान उसका किडनैपिंग हुआ था। रंगराज किडनैप हुआ था? हाँ साहब, मगर जो रंगराज किडनैप हुआ था वो रंगराज ये नहीं है, इसका कोई बेहरूपिया था। मगर रंगराज को किडनैप किसने किया और इसके पीछे इन लोगों का क्या मकसद होगा? देवीकांत के हिसाब से तो उनका अपना कोई निजी मामला हो सकता है, और ये रंगराज बहुत शातिर इंसान है, इसलिए उसने अपनी जगह पर किसी और बहरूपिया को रंगराज बनाकर उनके साथ भेज दिया। उससे उनकी सारे प्लान पर पानी फिर गया। आखिर वो किडनैपर कौन हो सकता है? साहब है ना कमाल की खबर? अब दिखाइए अपनी मर्जी और लगाइए मेरे प्रमोशन की अर्जी। और वो बहरूपिया कहाँ है? साहब वो कुछ दिन तक अपहरणकर्ता का जुल्म सहते रहा और बहुत जल्दी वो उनके हाथ से निकलने में कामयाब हो गया। दिन पर दिन ये रंगराज के केस में नए नए रंग सामने आते जा रहे। इस रंगराज का केस सॉल्व करने में बड़ा मजा आने वाला, लेकिन हमें अब और सावधान और आंखें खुली रखनी होगी। इस नकली और असली रंगराज के बीच से हमें उस असली रंगराज की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। परी, परी, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही। तुम्हारे रूम में गई थी तो मुझे ये स्कार्फ मिला, बहुत ही प्यारा बनाया है। अरे इसे तो मैंने आपसे छुपा कर रखा था, इसमें कुछ काम और बाकी रह गया है। मैंने सोचा था पूरा करने के बाद ही आपके सामने रखूंगी। कहाँ से मिला ये आपको? तुम्हारे रूम में रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि इसमें मोतियों का काम करूंगी, लेकिन इस बीच इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ कि समय ही नहीं मिला। क्या हुआ परी? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं हेमदी, आप परेशान मत होइए। बस वो इस बीच मन नहीं लग रहा था और दिमाग भी इतनी चीजों में उलझा हुआ था ना, बस, और कोई बात नहीं है। परी, ऐसे में तुम्हें नींद की जरूरत है। सोने से हमारी तबीयत भी अच्छी रहती है और दिमाग भी थोड़ा आराम करता है। मैं देख रही हूँ कि इतने दिनों से तुम थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हो। वैसे भी हमारे बॉडी के लिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। नहीं हेमदी, ये गुस्सा
उस वजह से नहीं है। मैं जानती हूँ परी, कक्की बिना बताए चली गई, इसलिए तुम उन पर गुस्सा हो ना? यही बात है ना? हाँ शायद कक्की मुझे बिना बताए चली गई, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। पर वो जब आएगी ना तो मैं उससे बहुत झगड़ा करूंगी। परी, तुम खामखा गुस्सा होकर अपनी सेहत खराब कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि कक्की का नेचर ऐसा ही है। इसी बात पर तो गुस्सा आ रहा है मुझे। कब क्या करना है कुछ नहीं बताती और फिर मुसीबत में पड़ती है। मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है कि वो मुझे बिना बताए मुझे अकेला छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर है कि उसने बड़े बाबा के किए हुए एहसानों का बदला किस तरह से चुकाया है। कल रात मैं यही सोच रही थी, अगर कक्की गलत नहीं होती तो वो बिना बताए यहाँ से नहीं जाती। उसने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया है, तभी तो वो बिना बताए यहाँ से चली गई है। क्या वो यही करने आई थी यहाँ? परी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर कक्की भी तो अपनी जगह सही है। वो यहाँ तुम्हारे वजह से आई थी ताकि तुम्हें एक अच्छा परिवार मिल सके, तुम्हारी परवरिश अच्छे से हो सके। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं चाहते हैं और वो अपने बच्चों के लिए हंसते हंसते सारी तकलीफ झेल लेते हैं। कक्की को भी तुम्हारे भविष्य की चिंता थी। हो सकता है कि वो रंगराज को फाइल पहुंचाने गई हो, तब उन्हें मिलने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ हो कि वो खतरनाक इंसान है और वो बिना बताए कहीं चली गई हो। तुम्हें ये बात सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब रंगराज जेल में है। वो चाहकर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हेमदी, मुझे कक्की की चिंता लगी रहती है। उसकी इस हरकत से सब लोग उसे गलत समझेंगे। नहीं परी, कक्की को कोई गलत नहीं समझ रहा है। तुम इस बात की चिंता मत करो। हम सब जानते हैं कि कक्की पहले काम करती है, उसके बाद सोचती है। सच कहूं तो वो दिल की बहुत ही अच्छी है। उन्हें कोई भी अपनी बातों में फंसा सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मगर मुझे एक बात बताओ, कल रात को तुम क्यों रो रही थी? हेमदी, कक्की ने मुझे बचपन से पाला है, वही मेरी माँ है और उस पर इतने सारे इल्जाम देखकर मैं डर गई थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कक्की के जाने के बाद मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। पगली, तुम अकेली कहाँ हो? हम सब है ना तुम्हारे साथ। तुम भी तो इस परिवार का हिस्सा हो। तुम्हें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। कल रात जोगिन बाबू आए थे। उनसे बात करने के बाद मेरा मन काफी हल्का हो गया। उनका मन भी आपके जितना बड़ा है। मैं जानती हूँ जोगिन को गुस्सा बहुत आता है, मगर उसका दिल बहुत बड़ा है। मैं ऊन लेकर आती हूँ, इसे आज पूरा करके ही देती हूँ। इसे मुझे दे दीजिए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। जोगिन, अब कलकत्ता शहर वैसा मीठा नहीं रह गया जैसा कभी हमारे जमाने में हुआ करता था। कितना लोगों में आपस में प्रेम था, लगाव था, एक दूसरे के लिए जान छिड़कने को तैयार रहते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है, सब बदल गया है। सही कह रहे हैं काका, किसी ने सच ही कहा है, इंसान सिर्फ दो बातें ही याद रखता है, या तो किसी का दिया हुआ घाव या उससे मिला लगाव। तुम सही कह रहे हो जोगिन, आज वो पहले जैसी बात नहीं रह गई है। कोलकाता के अस्तित्व को बहुत से लोगों ने चोट पहुंचाई है और आज वो जख्म उभर कर सामने आ गए हैं। और कुछ हिम्मत वाले तो गली कूचों से बाहर निकल के आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि किस मोड़ से कैसे लोग सामने आ जाएंगे
और उनके साथ कैसा सलूक करेंगे पता भी नहीं चलता। क्या बात है काका, आज आप इतनी परेशान से क्यों हैं? खबर तो ऐसी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है ब्लूबर्ड का केस किसके पास गया है? किसके पास गया है? बारीन बाबू के पास। क्या बात है काका, आज आप इतनी परेशान से क्यों हैं? अरे बस कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि दिलो दिमाग को झंझना के रख देती हैं। क्या हुआ काका, साफ साफ क्यों नहीं बताते? अरे कुछ नहीं जोगिन, अगर ऐसे देखने जाओ ना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो मैं चला जा रहा था तो एक अजनबी से टकरा गया और वो आके बोला, साहब मैंने आपको कहीं देखा, आप पहचाने मुझे? मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपको नहीं पहचानता। अरे वाह, आप मुझे देखिए, अच्छी तरह से देखिए, पहचानिए, आप पहचानते हैं मुझे? भाई आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? अरे मैंने आपको नहीं देखा भाई साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको नहीं जानता। वाह, आप इस तरह से कैसे मुकर सकते हैं? अरे आपने मुझे देखा है, देखा है, देखा है। मैंने कहा भाई साहब मैंने नहीं देखा है, नहीं देखा, नहीं देखा। वो अजनबी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुलिस वाला हो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार। एक तो ऐसी वैसी बातें और ऊपर से उसके पुलिस जैसे नखरे। काका मैं भी अब इन सब चीजों से फेड अप हो चुका हूं। हाँ वो तो है, लेकिन जोगिन अगर कभी रमेश आ गया तो? काका रमेश के बारे में बात करने का मतलब? आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है आप 2-3 बातें एक साथ सोच रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम उसके साथ कैसा सलूक करें। वैसे तो रमेश आएगा नहीं, और हाँ अगर आ गया तो मैं किसी कीमत पर बॉडी को उससे मिलने नहीं दूंगा। और शादी तो बिल्कुल भी नहीं। शाबाश, इस मसले में मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल। अरे मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि अब वो दोबारा हमारे घर पे आए, हमारी बेटी को परेशान करे। और मैं चाहता हूं कि हेम के दिलो दिमाग से उसकी छवि निकल जाए किसी तरह से, और हम उसकी किसी अच्छी जगह शादी कर सकें। लेकिन एक बात आप जानते हैं ना काका, बॉडी कितनी जिद्दी है। जो बात ठान लेती है उसके आगे किसी की नहीं चलती, चाहे उसकी बात भले की हो। जो उसे करना होता है वो करके ही रहती है। तुमने ठीक कहा, बिल्कुल जोया भाभी की तरह। हाँ, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन वो जो चाहेंगी वो होके रहेगा। लेकिन नहीं जोगे, हम उसे ऐसा करने से रोकेंगे। आखिर हमारी हेम बिटिया की जिंदगी का सवाल है। हम अपनी हेम बिटिया का हाथ ऐसे दगाबाज धोखेबाज के हाथ में नहीं दे सकते जो उसकी जिंदगी तबाह कर दे। कभी नहीं। हाँ काका, मैं हर हाल में आपके साथ हूं। मुझे ऐसी आशा थी क्योंकि हम और तुम मिलकर ही हेम की जिंदगी को संवारेंगे। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दें। क्या बात है, किस सोच में डूबी हुई?
काफी परेशान लग रही हैं आप। बैठिए। आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूं? बस मेरा मन मुझसे ये कह रहा था कि आप परेशान, इसीलिए मैं आपकी हालत जानने यहां चला है। इंस्पेक्टर मान, काम की बात करते हैं। सच सच बताइए, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? अब क्या करूं विक्टोरिया जी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपने आप को यहां आने से रोक नहीं पाया। ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग खबर है जो आप अपने आप को रोक नहीं पाए? कहीं आप जो मुझे बताने वाले हो वो कहीं बातों का गुबार तो नहीं, या फिर सच में आपके हाथ में कोई खबर लगी है? खबर तो ऐसी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, शायद आपका सर भी चकरा जाए। क्या आपको पता है ब्लू बर्ड का केस किसके पास गया है? किसके पास गया है? बारीन बाबू के पास। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से एक वकील हूं और वकीलों का काम केस लड़ना होता है, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे किसी को जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता है। क्या आपको पता है ब्लू बर्ड का केस किसके पास गया है? किसके पास गया है? बारीन बाबू के पास। बारीन बाबू ही अब ब्लू बर्ड का केस लड़े। इस केस से रिलेटेड सभी पेपर्स उन्होंने कोर्ट में सबमिट कर दिया और वो इस केस को रीओपन करने वाला। ये आप क्या कह रहे हैं? I mean, बारीन ऐसा सोच भी कैसे सकता है? आपको पूरा यकीन है कि ये केस बारीन के हाथ में है? हाँ विक्टोरिया जी, मुझे पूरा यकीन है। जब आज मैं कोर्ट से बाहर निकल रहा था तो मैंने खुद अपनी आंखों से बारीन बाबू को ऐसा करते हुए देखा। अगर ऐसा है तो बारीन को इसका जवाब देना होगा। उसने धोखा किया है हमारे विश्वास के साथ, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर ये बात उसकी नहीं, उन मासूम लड़कियों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। मैं भी यही सब सोच के परेशान हूं कि आखिर बारीन बाबू ऐसा कर कैसे सकते हैं। इसके लिए मैं बारीन को कभी माफ नहीं करूंगी। और एक बात और है जिसे जानकर आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। आपको पता है कि रंगराज छुपा नहीं था, किन्हीं 3 लोगों ने मिलकर उसके किडनैपिंग का प्लान बनाया, लेकिन वो तीनों अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि इस बात की खबर, या कह लें इस बात की भनक रंगराज को पहले से ही पड़ गई थी, और उसने मौका देखकर पुलिस की वैन में अपने जगह अपने बहरूपियों को बिठा दिया, और उन तीनों के हाथ रंगराज का बहरूपिया ही लगा। बारीन, जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना, क्या वो सच है? क्या तुम ब्लू बर्ड का केस रीओपन करना चाहते हो? बिल्कुल सही सुना है कि मैंने ब्लू बर्ड का केस अपने हाथ में लिया है। और इसकी वजह? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से एक वकील हूं, और वकीलों का काम केस लड़ना होता है, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे किसी को जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता है। ये बात मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार जब मैं अपना काम पूरा कर दूं तो आप उसे अपनी आंखों से देखें। इस घटना को घटने के बाद आप अपने कानों से सुने। इस बार मैंने ऐसी रणनीति तैयार की है कि आनंदो बाबू के परिवार की 7 पुश्तें मेरे दिए हुए घाव से तड़पेंगी, और इस बार उनको अफसोस मनाने का वक्त नहीं मिलेगा।